ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम श्लोक का पाठ करेंगे भगवद गीता यथारूप से। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 24। सबको श्लोक पता ही है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेण तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति आत्मा या इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आच्छादित हो जाती है तो वह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक वातावरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान, उपभोग, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल, यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है।
ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेन तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत सारे जो मतलब प्रमाणिक संप्रदाय हैं, मतलब कुछ जो प्रमाणिक संप्रदाय है उसमें प्रसादम लेने से पहले इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है ना। तो ये मंत्र ये दिखाता है कि संसार में अंततः कोई भौतिक वस्तु जैसा कुछ है नहीं, सब कुछ आध्यात्मिक है। लेकिन क्यों हम उसको देख नहीं पाते हैं या अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं और माया से आच्छादित हो जाते हैं। इसीलिए हमें दो तरह की कैटेगरी दिखाई देती हैं, ये भौतिक है और ये आध्यात्मिक है। ये भगवान की बहुत अंतरंगा शक्ति है, ये बहिरंगा शक्ति है। वास्तव में भगवान की एक ही शक्ति है। वास्तव में सब क्या है? आध्यात्मिक है। इस श्लोक में ये बताया गया है। तो ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। तो जब कोई भी वस्तु है ब्रह्म को अर्पण की जाती है, ब्रह्म बोल सकते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जब पर ब्रह्म को अर्पण की जाती है तो वो जो वस्तु अर्पण की जाती है वो भी ब्रह्म बन जाती है, और जो अर्पण करने वाला है वो भी ब्रह्म बन जाता है। और जिसमें अर्पण की जाती है वो जो अग्नि है, जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो अग्नि भी ब्रह्म हो जाती है। तो इसीलिए जो प्रसाद है, खासकर जब प्रसादम से पहले ये प्रार्थना होती है, तो खासकर जो प्रसाद है, वो प्रसाद क्या है? आध्यात्मिक हो चुका है, वो ब्रह्म में चेंज हो चुका है, वो ब्रह्म जैसा ही हो गया है, एज गुड एज ब्रह्म जैसा हो गया। इसीलिए प्रसाद को क्या करते हैं? हम सम्मान देते हैं, ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, खाते नहीं हैं। तो इसी तरह से यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो पर ब्रह्म है उनसे किरणें निकलती हैं, और वो जो किरणें हैं अगर वो आच्छादित हो जाती हैं, जैसे तात्पर्य हम पढ़ते हैं फिर से, ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। ठीक है, ब्रह्म शब्द का क्या है? अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है, भगवान आध्यात्मिक है। उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं, यही उनका आध्यात्मिक तेज है। तो उनके शरीर से निकलने वाली जो किरणें हैं वो क्या है? वो भी आध्यात्मिक है। और इन्हीं किरणों में सब कुछ स्थित है, चाहे आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, चाहे आध्यात्मिक ऊर्जा हो चाहे वो भौतिक ऊर्जा हो। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है। तो सारी वस्तुएं कहाँ स्थित है? ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति कहाँ से आ रही है? भगवान के दिव्य शरीर से। तो सारी वस्तुएं कहाँ से आ रही है? भगवान के दिव्य शरीर से। भगवान के दिव्य शरीर की स्थिति क्या है? ब्रह्म। जो भगवान के दिव्य शरीर से किरणें निकल रही वो क्या है? ब्रह्म। और उस किरणों में जो वस्तुएं स्थित है वो क्या है? ब्रह्म। तो सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ भ्रम नहीं है, सब कुछ क्या है? ब्रह्म, ब्रह्मन। फिर क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब ये ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आच्छादित हो जाती है तो ये भौतिक ज्योति कहलाती है। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, इसको हम देख सकते हैं। पदार्थ की परिभाषा दे रहे हैं प्रभुपाद। पदार्थ क्या होता है? प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज सिचुएटेड इन दैट ब्रह्म ज्योति। जो सब कुछ स्थित है वो किस में स्थित है? ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति कहाँ से आती है? भगवान के शरीर से। तो ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म, आध्यात्मिक। सारी वस्तुएं क्या? आध्यात्मिक। बट व्हेन द ज्योति इज कवर्ड बाय इल्यूजन और सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो जब ये ब्रह्म ज्योति किससे आच्छादित हो जाती है? भ्रम से या इंद्रिय तृप्ति से, इट इज कॉल्ड मटेरियल। इसको बोलते हैं मटेरियल, पदार्थ। तो पदार्थ जैसा वास्तव में कुछ नहीं है। पदार्थ क्या है? स्पिरिट कवर्ड बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसको बोलते हैं मैटर। तो भगवान के लिए ये बहुत सुंदर परिभाषा है। इससे हम ये समझने चाहते हैं कि भगवान को जो पैराफिरनेलिया अर्पण करते हैं वो सब भगवान के समान ही है, और उन सबका भगवान के समान ही सम्मान होना चाहिए, और उन सबका भगवान के समान ही देख रेख होना चाहिए,
और उन सबका भगवान के समान ही जैसे पूजा की जाती है, उसी तरह से वो सब चीज़ों का भगवान की तरह ही पूजा होना चाहिए। और ऐसा हम देखते भी हैं, चैतन्य चरितामृत में, भागवत में बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। तो ये श्लोक लेने का उद्देश्य क्या है कि भगवान को जो भी अर्पण किया जा रहा है, जो भी पैराफर्नेलिया अर्पण किया जा रहा है, वो सब कुछ भगवान के समान ही है, और भगवान जैसा उनका आदर सम्मान, सेवा, पूजा सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। तो हालांकि उस तरह से नहीं होता है, लेकिन वो भावना तो वही होना चाहिए। फिर प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, देखिए मैटर की परिभाषा लिख रहे हैं प्रभुपाद। कितना सुंदर परिभाषा है। क्या परिभाषा है? प्रभुपाद लिख रहे हैं, द एब्सोल्यूट ट्रूथ कवर्ड बाय माया इज कॉल्ड मैटर। जब परम सत्य माया के द्वारा आच्छादित हो जाता है तो उसको बोलते हैं जड़, उसको बोलते हैं मैटर। तो मैटर क्या है? जड़ पदार्थ क्या है? जो परम सत्य या परम सत्य की जो ऊर्जा है, अगर माया इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आच्छादित हो गई है तो। इसीलिए एक सेंस में देखा जाए तो इसीलिए भगवान से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, है ना, हम बोलते नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, सेवा, भगवान से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो भगवान के समान ही हैं। इसीलिए ये जो डीटी वर्शिप है, विग्रह की सेवा है, उसमें भगवान के पैराफर्नेलिया को इकट्ठा करना, उन पैराफर्नेलिया को अर्पण करना, उनको संभाल के रखना, उनका केयर करना, ये भगवान की जो प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हम जैसे देखते हैं कि वो वृत्तांत आता है कि चैतन्य महाप्रभु अपने वस्त्र का छोटा सा टुकड़ा राजा प्रताप रुद्र को देते हैं, और जब वो छोटा सा टुकड़ा राजा प्रताप रुद्र को देते हैं तो राजा प्रताप रुद्र उस कपड़े का किस तरह से सेवा करते हैं, जैसे वो खुद चैतन्य महाप्रभु ही हों, वो चैतन्य महाप्रभु की तरह ही देखते हैं। तो इसीलिए, और हम देखते हैं कि आध्यात्मिक गुरु हैं, जब अपना कुछ वस्त्र पहना हुआ देते हैं, वस्त्र देते हैं, बीड बैग देते हैं, या कोई भी सामान देते हैं, तो उसको जो पूजा की जाती है, उसको जो रखा जाता है, जैसे वो स्पिरिचुअल मास्टर का ही वो एक्सपांसन है। हम देखते हैं वृंदावन में, हम प्रभुपाद क्वार्टर में जाते हैं, और प्रभुपाद क्वार्टर में हम देखते हैं कि बहुत सारे वो अलमीरा हैं, उसमें प्रभुपाद जी का धोती रखा हुआ है, प्रभुपाद जी का बीड बैग रखा हुआ है, प्रभुपाद जी का टाइपराइटर रखा हुआ है, प्रभुपाद जी की मेडिसिन रखी हुई है ना, प्रभुपाद जी मृदंग उपयोग करते थे वो रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं। किसी ने प्रभुपाद जी को शॉल दिया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ दी है। तो वो सब आध्यात्मिक है, वो कोई भौतिक नहीं है, वो सब आध्यात्मिक चीज़ें हैं। इसीलिए तो हम देखने जाते हैं। अभी वो शॉल की कितनी सारी दुकानें होंगी, कितनी सारी शॉल की दुकानें होंगी, चले जाए विंटर वियर की शॉप में चले जाए, लेकिन वो शॉल कैसे महत्वपूर्ण हो गया। ये प्रभुपाद जी ने जो अंगूठी पहनी है, ज्वेलरी, कितनी सारी ज्वेलरी शॉप्स होंगी, लेकिन प्रभुपाद जी जो अंगूठी पहनी है वो कैसे विशेष हो गई हो। ये प्रभुपाद जी ने जो चश्मा लगाया है, तो चश्मे की बहुत सारी दुकानें हैं। प्रभुपाद जी के चश्मे का इतना ऐसा विशेष क्यों है कि 50 साल से 60 साल से बिल्कुल संभाल के वहाँ पे रखा गया है, भक्त लोग जाते हैं उसको देखते हैं, ऐसा उसमें क्या विशेष हो गया? वो विशेष क्यों हो गया? क्योंकि वो शुद्ध भक्ति की सेवा में लगा हुआ, और जब वो शुद्ध भक्ति की सेवा में लगा हुआ है तो एक तरह से वही क्वालिटी उन सब चीज़ों में आ गई है। उसमें जो जड़ता है, वो जड़ता की चीज़ चली गई है, वो एज गुड एज जैसे प्योर डिवोटी। इसीलिए उन सब चीज़ों को रखा जाता है। इसीलिए जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो भी वस्तुएं प्रदान करते हैं, वो उनकी जो पूजा है या उनका जो आदर सम्मान होता है, वो आध्यात्मिक गुरु जैसा ही होता है। तो इस श्लोक से हम समझ सकते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम, कि जो भी वस्तु ब्रह्म को अर्पण की जाएगी वो भी ब्रह्म जैसी ही हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे कि रूप गोस्वामी बात बताते हैं कि भगवान की सेवा के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तुओं को इकट्ठा करना और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तुओं को भगवान की सेवा में अर्पण करना और उसके बाद रख रखाव करना, ये भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो जैसे
हम पिछले दिनों में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के लिए क्या है, बेस्ट से बेस्ट वस्तुएं होना चाहिए। तो कल हमने चर्चा किया कि किस तरह से विग्रह स्थापना से पहले अलग अलग भक्त अलग अलग सेवाओं में लगे हुए थे और अलग अलग वस्तुओं को जुटा रहे थे, अलग अलग तैयारियां चल रही थी। तो उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा वृत्तांत है जो बहुत एक्साइटिंग, रोचक वृत्तांत है। श्रील प्रभुपाद जी का वृत्तांत है कि कैसे श्री श्री राधा लंडनेश्वर उनकी स्थापना हुई। श्रील प्रभुपाद जी ने कैसे राधा लंडनेश्वर विग्रह प्राप्त हुए और कैसे प्रभुपाद जी ने पहली बार उनके साथ व्यवहार किया और कैसे उनकी स्थापना हुई, उसके बारे में छोटा सा वृत्तांत देखेंगे। तो श्रील प्रभुपाद राधा लंडनेश्वर को बोलते थे कि ये विग्रह नहीं है, ये डीटीज नहीं है, ये डीटीज जैसे व्यवहार करने का वो कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ये डीटीज नहीं है, ये स्वयं राधा कृष्ण है, लेकिन दिखा ऐसे रहे हैं जैसे हम खुद डीटी हैं, वो स्वयं राधा कृष्ण है। तो जो श्री श्री राधा लंडनेश्वर हैं, उनका इस्कॉन के इतिहास में एक विशेष स्थान है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इच्छा और स्वप्न था कि वहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर स्थापित हो, प्रचार हो, चैतन्य महाप्रभु का वाणी का अंग्रेजी भाषा में प्रचार हो, तो सबसे पहले फुल साइज जो डीटीज थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो श्री श्री राधा लंडनेश्वर थे। और श्रील प्रभुपाद जी की बहुत तीव्र इच्छा थी कि यूरोपियन और अमेरिकन देशों में राधा कृष्ण के विग्रहों की स्थापना हो। तो श्रील प्रभुपाद जी की तीव्र इच्छा से राधा लंडनेश्वर जो है वो प्रकट हुए थे और भक्तों ने ये विग्रहों को ऑर्डर नहीं दिया था, ये बनवाने नहीं दिए थे, ये डोनेशन में आए थे। एक मिस्टर गोयल हैं, उन्होंने दिए थे। और जब इसका इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुआ था तो इसका जो लाइव टेलीकास्ट बीबीसी ने भी किया था कि पहली बार वेस्टर्न कंट्रीज़ में श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रहों की स्थापना हो रही है। तो ये कैसे हुआ? तो तमाल कृष्ण महाराज जब 25वीं वर्षगांठ थी राधा लंडनेश्वर की, तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि दीज डीटीज वेयर द मोस्ट एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल डीटीज, मोस्ट एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल डीटीज, है ना। और प्रभुपाद जी का उन डीटीज के प्रति बहुत विशेष लगाव था, विशेष प्रशंसा थी, है ना। और वेस्टर्न कंट्रीज में फुल साइज के जो सबसे पहले डीटीज थे, दे आर वेरी वेरी स्पेशल डीटीज। तो कैसे होता है? तो यमुना माता जी अपने एक वृत्तांत में बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब इन डीटीज का दर्शन करते थे तो ऐसा लगते थे कि प्रभुपाद उन डीटीज के साथ में बातचीत कर रहे हैं। स्वयं राधा कृष्ण और प्रभुपाद खड़े हैं और प्रभुपाद पूरी तरह से एब्जॉर्ब हैं। हालांकि प्रभुपाद हमेशा दिव्य अवस्था में है, लेकिन जब प्रभुपाद राधा लंडनेश्वर के दर्शन करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि प्रभुपाद मतलब जो आसपास जो भक्त हैं वहाँ पर उनसे एक तरह से कनेक्शन टूट चुका है और प्रभुपाद साक्षात राधा कृष्ण की उपस्थिति में खड़े हुए हैं। और कभी कभी राधा रानी कृष्ण को कॉम्प्लीमेंट करते हैं सुंदरता में और कभी कभी कृष्ण है राधा रानी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं सुंदरता में। तो क्या लीला हुई? अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लीलामृत में बताया गया है, तमाल कृष्ण महाराज बता रहे हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि 1969 में जब हम लोग इंग्लैंड में थे तो प्रभुपाद जी ने कहा, सितंबर की बात है 1969 सितंबर में, प्रभुपाद जी ने कहा कि दिसंबर में टेम्पल ओपनिंग है, डीटी इंस्टॉलेशन है। सितंबर की बात है और प्रभुपाद ने दिसंबर में कहा कि आपको 3 महीने का समय दिया कि आपको डीटीज लेके आना है। अब डीटीज कहाँ से आएंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी से हमने बोला कि प्रभुपाद डीटीज कहाँ है? तो प्रभुपाद ने कहा वो आपको देखना है, वो आपको अरेंज करना है। तो हम किस तरह से डीटीज अरेंज करेंगे हमें कुछ पता नहीं था, है ना। और हम बहुत अधिक चिंता में चले गए। वी वेयर इन ट्रिमेंडस एंजाइटी एंड वे कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर डीटीज। बहुत अधिक चिंता में थे और डीटीज कहाँ ढूंढ रहे हैं? लंदन में ढूंढ रहे हैं। लंदन में कहाँ से डीटीज आएंगे?
भारत की बात हो तो एक अलग चीज़ है ना। और उन्होंने एक DT हॉटलाइन एक नंबर उन्होंने पूरे इंग्लैंड में फैला दिया। जानकी माता जी थे, उनका जो नंबर था उन्होंने पूरे लंदन और पूरे इंग्लैंड में कि ये हॉटलाइन नंबर है, इस्कॉन हॉटलाइन DT का नंबर है कि किसी का इंग्लैंड में किसी के पास भी DTs हो राधा कृष्ण तो सबसे पहले इस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, प्रभुपाद जी ने बोल दिया तो बस अब होके रहेगा। वो कैसे होगा मतलब कोई विचार भी नहीं कर सकता है कि DT चाहिए और उसके लिए एक नंबर दे दिया, और उस नंबर जो भी जहाँ भी वो नंबर पहुँचेगा और जिसके पास भी DTs होंगी वो उनको वहाँ पर संपर्क करेंगे। और यहाँ लिखा है कि जिसके पास भी DTs है उस पर कॉल कर सकते हैं। समय बहुत क्लोज आ रहा था, दिसंबर का महीना बहुत क्लोज आ रहा था और अभी तक हमारे पास DTs थे नहीं, और श्रील प्रभुपाद डिटरमाइन थे टेम्पल ओपनिंग करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने जो DT इंस्टॉलेशन था उसके फेस्टिवल का पूरा मेन्यू तैयार किया कि ये इतने दिन का फेस्टिवल होगा और इसमें ये सब मेन्यू बनेगा। प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप से वो पूरा तैयार किया। इनविटेशन कार्ड भी छप के आ गया, लेकिन अभी तक DTs नहीं है। इंस्टॉलेशन सेरेमनी का इनविटेशन आ चुका है लेकिन DTs नहीं है। प्रभुपाद तो तमाल कृष्ण महाराज ने वो इनविटेशन कार्ड छपाया था, उसमें लिखा था कि एवरीवन वाज इनवाइटेड टू कम एंड ईट प्रसादम। तो प्रभुपाद जी ने करेक्ट किया, प्रभुपाद ने कहा वी डोंट ईट प्रसादम, यू रिस्पेक्ट प्रसादम। हम प्रसादम खाते नहीं हैं, प्रसाद की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेन्यू तैयार हो गया और इनविटेशन कार्ड हो गया, लेकिन DTs अभी तक आए नहीं। फिर आगे तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि उस समय लंदन में संकीर्तन करना बहुत मुश्किल था। संकीर्तन मतलब नगर संकीर्तन करना बहुत मुश्किल था। जो पुलिस है हमें जगह जगह पर रोक देती थी और संकीर्तन करने नहीं देती थी। तो इसीलिए हम अलग अलग जो हिंदू परिवार है उनके यहाँ हाउस प्रोग्राम करने जाते थे, और संकीर्तन के द्वारा बड़ी मात्रा में पुस्तक वितरण होता था, डोनेशन आता था, लेकिन वो वहाँ की पुलिस ने हमको रोक दिया था। तो हम जब अलग अलग हिंदू परिवार में वहाँ पे जाते थे हाउस प्रोग्राम करने, तो वहाँ मुश्किल से बहुत थोड़ा डोनेशन मिलता था, 1 पाउंड या 2 पाउंड ऐसे डोनेशन मिलता था, और समय बहुत चला जाता था, 4-5 घंटे हाउस प्रोग्राम में चले जाते थे। तो अक्टूबर नवंबर का समय आ गया, तब तक DTs नहीं मिले, 1-1.5 महीना बाकी था। तो किसी ने DT हॉटलाइन पर फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि आपको एक हिंदू सेंटर के लिए क्या DT सही है ना। तो जो वहाँ पर माता जी थे, जानकी माता जी, बोले हाँ हम चाहते हैं, हम पहले आपके DTs देखना चाहते हैं, है ना। तो मुकुंद प्रभु और तमाल कृष्ण महाराज वहाँ जाते हैं और वो व्यक्ति जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास में DTs हैं, है ना। तो बोलते हैं कि हम देखना चाहते हैं कैसे DTs हैं। तो व्यक्ति बोलता है कि वो वहाँ रखे हुए हैं, बोले दिखाइए। तो वो पर्दा, वो पूरे पर्दे से ढके हुए थे, वो पर्दा निकालता है और वो जो DTs थे वो थे राधा लंडनेश्वर के, जो आगे चल के राधा लंडनेश्वर के रूप में पूजे जाने वाले हैं। तो वो एकदम से सब भक्त प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं DTs को। और वो व्यक्ति जो होते हैं मिस्टर गोयल, वो बोलते हैं कि मेरे पास किसी तरह से DTs आ गए थे, लेकिन मेरे लिए कोई यूज नहीं है इनका, इसीलिए आप ले आ सकते हैं। तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि हमें अपने जो गुरु हैं उनसे पूछना होगा, हो सकता है उनको यहाँ लेके आए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि DTs ले जाना है कि नहीं ले जाना है ना। तो दोनों भक्त बाहर जाते हैं और तुरंत प्रभुपाद जी को फ़ोन करते हैं STD बूथ से कि प्रभुपाद लंदन में DTs मिल गए हैं, तो आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि तुरंत मुझे वहाँ पे ले चलो, तुरंत अभी आइए और तुरंत मुझे उसके घर ले चलिए। तो श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंद, तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी को ले जाते हैं। तो वो व्यक्ति पूछता है, सो स्वामी जी यू आर इंटरेस्टेड इन अवर DTs, तो आप रुचि रखते हैं DTs ले जाने में। तो प्रभुपाद ध्यान ही देते हैं बात पर, प्रभुपाद खुद ध्यान नहीं देते हैं वो क्या पूछ रहा है।
प्रभुपाद बोलते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपके परिवार में कौन कौन है ना, आपके परिवार से मिलना चाहता हूँ, आपके बच्चे हैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो व्यक्ति जो है बार बार डीटीज की बात कर रहा है और प्रभुपाद बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद इधर उधर का बात कर रहे हैं। और 30 से 45 मिनट हो गए, प्रभुपाद डीटीज पे आए नहीं। वो व्यक्ति बोल रहा है कि आपको डीटीज चाहिए, डीटीज ले आना, प्रभुपाद बात ही नहीं कर रहे। प्रभुपाद इधर उसका मन भटका रहे हैं। प्रभुपाद उसको दिखा रहे हैं कि ये इनमें मतलब वो व्यक्ति समझे कि इनको इतना इंटरेस्ट नहीं है, डीटीज ले जाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन प्रभुपाद तो आए थे। तो इसमें लिखा है ट्रांसीडेंटल फ्रॉड। कैसे प्रभुपाद जी ने ट्रांसीडेंटल फ्रॉड किया। तो व्यक्ति बोलता है कि वो कपड़े से ढक के रखे हैं डीटीज, आप देखना चाहेंगे। प्रभुपाद फिर कुछ पूछने लगते हैं उसे घर का। तो उसको व्यक्ति बोलता है कि आपको क्या इंटरेस्ट नहीं है, आपको डीटीज देखने में इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते ठीक है, दिखाना चाहते हो दिखा दो। तो बोलते हैं कि ये डीटीज हैं। प्रभुपाद डीटीज देखते हैं और कोई भी फेस पे रिएक्शन नहीं आता है, फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं। और प्रभुपाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, कोई भी उत्तर नहीं आता, ऐसा जैसे बिल्कुल न्यूट्रल है, देखे और हाँ ठीक है हो गया। तो वो व्यक्ति चिंतित हो जाता है कि डीटीज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बोलता है कि आपको डीटीज नहीं चाहिए, तो आपके शिष्य बोल रहे थे वो डीटीज लेने आए थे, तो इसीलिए आपको डीटीज चाहिए तो ले जाइए। तो जैसे वो व्यक्ति बोलता है डीटीज से ही ले जाइए, प्रभुपाद अपने शिष्य को बोलते हैं इनको ले चलो, तुरंत उठाओ ले चलो। तो जो व्यक्ति होते हैं मिस्टर गोयल होते हैं वो भौचक्के हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। तो वो पैसा चाहता था और कुछ नेगोशिएशन करना चाहता था प्रभुपाद से। तो जब उस व्यक्ति का पूरा ध्यान भटका दिया प्रभुपाद जी ने 45 मिनट तक, और जब उसने खुद बोल दिया कि आपको ले जाना है तो ले जाइए, तो प्रभुपाद जी ने बिना कोई लक्ष्मी का बात किए हुए प्रभुपाद ने कहा कि श्याम सुंदर को उठाओ, डीटीज उठाओ। तो यहाँ पर धमाल कृष्ण महाराज ने राधा रानी को उठाया अकेले और बोले ये इतना हैवी डीटी नहीं है। तो व्यक्ति वो बोल रहा है रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, आप बोल रहे हैं तो ले जाते हैं। फिर धमाल कृष्ण श्याम सुंदर ने कृष्ण उनको उठाया। तो व्यक्ति बोलता है वेट स्वामी जी वेट। और प्रभुपाद चलते जा रहे हैं और डीटीज को वो ले गए और दोनों डीटीज को कार में रखा। और प्रभुपाद ने कहा तुरंत ड्राइव करो, रुको मत, तुरंत चलो वहाँ से। और वो चलते गए और बीच में थोड़ा जब कुछ समय निकल गया तो प्रभुपाद ने बोला कार रोको। कार रोका और प्रभुपाद जी ने ध्यान से डीटीज का इंस्पेक्शन किया, पूरे ध्यान से डीटीज को देखा और वहीं पर प्रणाम कर दिया प्रभुपाद। और ब्रह्म संहिता जो प्रेयर्स है वो गाना चालू कर दिया। तो प्रभुपाद एक तरह से उसके सामने दिखा रहे थे कि कोई इंटरेस्ट नहीं है और नेग्लेक्ट कर रहे थे उसको थोड़ा भ्रमित करने के लिए। और बाद में तो फिर ये प्रभुपाद ने कहा कि कृष्णा हैज़ अपीयर्ड इन लंदन, कृष्ण प्रकट हो गए हैं लंदन में सेवा ग्रहण करने के लिए। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी की बहुत तीव्र इच्छा थी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में विग्रह की स्थापना हो, और भक्तों के प्रयास से और प्रभुपाद जी की तीव्र इच्छा से राधा लंडनेश्वर, बहुत सारे ऐसे पास टाइम है राधा लंडनेश्वर के। तो कल हमने चर्चा किया कि जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करते समय हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये गुरु की आज्ञा, गुरु की अनुमति, गुरु की प्रसन्नता से ये कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। कोई भी कार्य बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, उसमें गुरु की अनुमति है या नहीं है, या गुरु की इच्छा है या नहीं है, या गुरु का आशीर्वाद उसमें है या नहीं है। क्योंकि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा न गति कुतोपि, कि गुरु अगर प्रसन्न है, हमने बहुत कार्य कर लिया, बहुत बड़ा कार्य कर लिया, लेकिन गुरु की उसमें अनुमति नहीं है, गुरु की इच्छा नहीं है, तो वो कार्य करने के पश्चात भी वो कार्य
अपने आप में क्या हो जाएगा, श्रम एवा ही केवलम, वो केवल श्रम हो जाएगा। और दूसरा हमने चर्चा किया कि जब हम किसी सेवा की डिटेल में जाते हैं, किसी सेवा की बारीकियों में जाते हैं, तो अगर हम ऊपर ऊपर से निपटाना चाहेंगे सेवा को और सेवा की बारीकी में नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, हम उस सेवा को हृदय से नहीं कर रहे हैं। उस सेवा को क्या कर रहे हैं, केवल निपटाने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो जो निपटाने के लिए सेवा होती है उसमें हमने अपना हृदय नहीं दिया, उसमें हृदय नहीं लगाया, है ना। कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं भक्त को बोला गया कि आप ये कार्य है इसको अरेंज करना है, तो किसी तरह से वो अरेंज फटाफट करके अपना बैठ के या जप कर रहे हैं या सोने चले गए या अपना रीडिंग कर रहे हैं। वो जो कार्य पर्टिकुलर दिया गया है उसको जल्दी खटाखट निपटा दिया। लेकिन कृष्ण क्या है, बहुत हर चीज़ कृष्ण का क्या होता है, बहुत डिटेल होता है। कृष्ण का जो श्रृंगार है बहुत डिटेल में होता है। कृष्ण का जो उनके जो दिव्य मुख है वहाँ से लेके चरणों तक उसकी बहुत डिटेलिंग होती है। तो कृष्ण क्या है, चाहते हैं कि ये अपनी मन, बुद्धि और अंततः अपने हृदय को पूरी तरह से मेरी सेवा में लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। भगवान को हमारा कुछ, भगवान को अगर हम डायमंड भी दे दें, गोल्ड भी दे दें, सिल्वर भी दे दें, तो एक तरह से भगवान को वो भी नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए, हृदय चाहिए। तो इसीलिए जो भी एक बार एक लेक्चर है, उसको सब भक्त चाहें तो घर जाके सुन सकते हैं, अप्लाइड यूज ऑफ इंटेलिजेंस, कि बुद्धि को कैसे भगवान की सेवा में उपयोग किया जाता है। उसमें परम पूज्य भक्ति विकास महाराज एक बहुत सुंदर प्रवचन है, उसमें बता रहे हैं कि कैसे बारीकी में जाया जाता है। तो महाराज ने एक इंसिडेंट बताया, भोपाल का इंसिडेंट है वो, और बहुत पहले की बात है, 2013-14 की बात है। तो महाराज ने बताया कि महाराज जब किसी पुस्तक में, किसी कॉपी में लिखते हैं, तो कभी कभी कॉपी में कुछ लिखा और उस कागज़ को उसको फाड़ देते हैं और फाड़ के ऐसे थोड़ा सा बना के उसको साइड में रख देते हैं, साइड में फेंक देते हैं, और जो सर्वेंट होते हैं उसको उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। तो महाराज उस प्रवचन में बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो कागज़ पड़ा हुआ था और जो सर्वेंट है उन्होंने वो कागज़ को उठाकर जो बेसिन होता है उसमें डाल दिया, और जब बेसिन में डाल दिया और जब बेसिन में वो लॉक कर दिया तो पानी उसमें भर रहा है और एक दिन निकल गया, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि उसमें कागज़ फंसा हुआ है और बेसिन में पानी आ गया है और वो पूरा भरा हुआ है। तो महाराज ने पूरे उसी इंसिडेंट के ऊपर लेक्चर दे दिया। तो महाराज बता रहे हैं कि बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि कागज़ को उठाकर उसको बना के डस्टबिन में डालना है, लेकिन क्योंकि हम गुरु की सेवा करने के लिए सचेत नहीं है, गुरु की सेवा करने के लिए हमारी जो इंटेलिजेंस है वो जागृत नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस क्या है, सोई हुई है। तो इसीलिए महाराज प्रवचन में बता रहे हैं, हमने वो उठाया और किसी तरह से डाल दिया। अभी वो चीज़ ब्लॉक कर रहा है, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस क्या है, सोई हुई है। काम तो कर रहे हैं, एक्टिविटी सब चल रही है, लेकिन बुद्धि सोई हुई है। तो महाराज प्रवचन में बताते हैं कि यशोदा माँ जब कृष्ण के चेहरे पर एक पसीने की बूंद देखती है तो परेशान हो जाती है। अगर कृष्ण के चेहरे पर एक पसीने की बूंद देखेंगी यशोदा मैया तो बहुत परेशान हो जाएंगी कि कैसे परिश्रम करना पड़ गया, कैसे उनको। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान की जो सेवा है, यह भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्त लोग भगवान को बिल्कुल भी कष्ट ना हो, भगवान को बिल्कुल भी परिश्रम ना करना पड़े, इसके लिए ध्यान देते हैं। तो ये ट्रेनिंग अगर इस भौतिक जगत में नहीं होगी, ये ट्रेनिंग के अनुसार हम इस भौतिक जगत में कार्य नहीं करेंगे, डिटेल में जाके सेवा नहीं करेंगे, इसका मतलब हम अपनी बुद्धि और अपने हृदय को वहाँ पर नहीं लगाएं। हमारा बुद्धि और हृदय जो है वो और कहीं घूम रहा है, तो इसीलिए वो पूरी तरह से ऑफरिंग नहीं हुआ। तो इसीलिए ये विशेष का विग्रह सेवा है, जिन भक्तों ने विग्रह सेवा में ऐसे भाग लिया है, भाग ले रहे हैं, तो वो इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। कैसा एक पर्सनल, बहुत पर्सनल चीज़ है ना, बहुत कृष्ण कैसे व्यक्तिगत रूप से उनकी हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। और फिर हमने देखा
कि कोई भी सेवा की जाती है तो उसमें बहुत संघर्ष होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, और एक समय ऐसा आता है कि मन जवाब दे देता है कि अब तो हम कर ही नहीं पाएंगे, अब तो समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। लेकिन जब हम करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं तो फिर ऐसा रिजल्ट निकल के आता है जो हमने भी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, और एकदम अद्भुत चीज़ आ जाती है जो हम भी सोच के नहीं चले थे। तो इसीलिए परेशानी होगी, सेवा में परेशानी होगी, कष्ट होगा, लेकिन वो परेशानी और कष्ट होते हुए भी जो सेवा करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, वो स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करते हैं कि हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं, एक लेवल का एडवांसमेंट हुआ है, हमारी प्रगति हुई है। और ये सब व्यक्तिगत शक्ति से, ये व्यक्तिगत प्रयास से नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग भक्तों का अलग अलग स्तर पर प्रयास होता है, उसके अंततः उसका एक रिजल्ट निकलता है, अंततः वो रिजल्ट दिखता है। तो ये भी हमने कल चर्चा किया था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा कैसे महाराज के द्वारा आज्ञा, महामन जी के द्वारा आज्ञा, टीटी मिनिस्ट्री के द्वारा आज्ञा, ब्राह्मण भक्तों का टीम बनना, डीटीज कैसे उनका निर्माण हुआ, कैसे राधा वल्लभ जी प्रकट हुए, उसके बारे में हमने चर्चा किया। कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, है ना, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से भक्त लोग समझ पाए, है ना। एक होता है फिलॉसफिकल ट्रेनिंग, एक होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कैसे उसकी फिलॉसफी का जानना जिससे हमेशा उत्साह बना के हम सेवा कर पाए, और एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे हमें प्रैक्टिकली सेवाएं करना है। फिर हम देखते हैं कि भगवान की सेवा करने के लिए, जैसे कि महाराज और श्रील प्रभुपाद बताया है कि जो भी दूध का जो भी उपयोग किया जाता है, दही का या जो भी उपयोग किया जाता है, वो दूध अहिंसक गाय का होना चाहिए, वो केवल अहिंसक गाय का होना चाहिए। अभी अहिंसक गाय का दूध मिलना वो तो बहुत ही मुश्किल है, विशेषकर शहर में, है ना। तो अलग अलग तरह से प्रयास किया जा रहा था। अभी हम डेयरी का जो लेते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो हैं, उसमें हम देखेंगे जो दूध ले रहे हैं वो दूध है भी नहीं है या नहीं है, उसको जज करना बहुत मुश्किल है। एक बार ऐसा एक स्कैंडल हुआ था जिसमें यूरिया को मिक्स करके उसमें कुछ चूना मिला के दूध की तरह बेचा जा रहा था। उसका कुछ दूध का फ्लेवर है ना, मिल्क पाउडर थोड़ा सा मिक्स करके बेचा जा रहा था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन डीटीज़ के लिए क्या होना चाहिए, दूध है, दही है, जो भी मिठाई बन रही है वो सब शुद्ध होना चाहिए। तो बहुत प्रयास करके एक गौशाला मिली यहाँ पर कोलार में, है ना, एक भक्त के उनके प्रयास से, कि वहाँ पर वो शुद्ध एक दिन में 45 लीटर चाहिए, 45 लीटर दूध चाहिए, 30 लीटर यहाँ छोटे डीटी किचन में और 15 लीटर बड़े डीटी किचन में, रोज़ 45। तो 45 लीटर शुद्ध दूध अहिंसक गाय का मिलना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन एक भक्त उनके प्रयास से और उससे पहले भी अलग अलग जगह जाने के प्रयास से फिर अंततः मिला, और वह भी कंटिन्यू हो रहा है। और जो घी है वो 90 लीटर, एक महीने में 90 लीटर घी चाहिए छोटे डीटी किचन में। और बड़े डीटी किचन में अभी कितना है अभिराम प्रभु? 50। तो एक महीने का 140 लीटर घी और 45 लीटर दूध एक दिन का, ये नॉर्मल का है। इसमें बड़े फेस्टिवल नहीं है, केवल संडे ही इंक्लूड है। अगर बड़े फेस्टिवल आएंगे या मीडियम साइज़ के फेस्टिवल आएंगे तो घी की मात्रा और बढ़ जाएगी। तो अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग गौशालाओं में देखने के पश्चात ये निर्णय आया कि कम से कम दूध तो ऐसा है कि वो अहिंसक गाय से मिलना ही चाहिए और उसको अचीव कर पाए। लेकिन घी मिल पाना 140 लीटर घी वो तो संभव ही नहीं है, या तो फिर अलग अलग जगह से बुलाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आएगा और उसका कॉस्ट बहुत अधिक हो जाएगा। तो जितना अधिक घी मिल पाए, इसीलिए अभी 40 से 45 लीटर घी है, एक महीने का अहिंसक गाय वाला आता है। बाकी जो घी है
सांची या पतंजलि, इस तरह से अलग अलग ही आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर स्टेप में बहुत चैलेंज है, हर स्टेप में बहुत चैलेंज, क्योंकि भगवान को कुछ भी अर्पण नहीं कर सकते। भगवान व्यक्ति हैं, भगवान यहाँ सेवा लेने आए, है ना। स्वयं राधा कृष्ण आध्यात्मिक जगत से उतरे हैं गुरु और वैष्णवों के तो उनके लिए जो परफेक्ट सेवा होगी। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी भी तरह से बस चल रहा है, बस चलती का नाम गाड़ी हो गया, है ना, चलती का नाम विग्रह सेवा हो गया। तो वो ऑफरिंग पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, प्रॉपर ऑफरिंग हो रही या नहीं हो रही। तो इसीलिए कल एक भक्त बता रहे थे, और ऐसे कई भक्तों के एक्सपीरियंस हैं। कभी कभी किसी मंदिर में जाते हैं, ऐसा नहीं कि इस्कॉन मंदिर है, बाहर के मंदिर हैं, या कभी कोई इस्कॉन मंदिर हो गया पर्टिकुलर, तो ऐसा लगता है भगवान बहुत दुखी हैं। भगवान के चेहरे से देखेंगे भगवान बहुत दुखी हैं। और कुछ कुछ मंदिर में जाते हैं तो ऐसा लगता है भगवान बहुत ग्लो कर रहे हैं, बहुत शाइन कर रहे हैं, भगवान बहुत प्रसन्न हैं, और वो दिख जाता है। एक गुजरात में एक मंदिर है, तो वहाँ पर एक भक्त आए, वो किसी दूसरी जगह से आए थे, साउथ इंडिया से आए थे। तो बोलते हैं कि यहाँ आपके भगवान बहुत थोड़े दुखी दुखी से लगते हैं, क्या बात है, ऐसा क्यों है ना। ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं कि दुखी दुखी से लगता है, तो मुझे तो हमें तो लग रहा है। तो वो भगवान ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के समय पर जो राधा लंदनेश्वर या राधा गोकुलानंद, दोनों में से कोई विग्रह की सेवा चल रही थी, और अकाउंट्स की स्थिति वहाँ बहुत गंभीर थी, है ना। तो भक्तों ने जो फूल माला थी, है ना, वो माला जो पुष्प था उसका भी जो क्वालिटी है थोड़ा सा गिरा दिया था, जो ऑफरिंग था उसकी जो क्वांटिटी उसको भी कम कर दिया था, तो सब थोड़ा थोड़ा कम हो गया था। तो जो भी दर्शन करने आते थे तो ऐसा लगता था भगवान बहुत वीक हो गए, भगवान बहुत कमज़ोर हो गए। तो वहाँ प्रभुपाद जी ने वहाँ के जीबीसी है उनको चेंज किया, और दूसरे जीबीसी आए, जय तीर्थ महाराज थे वो जीबीसी आए, और उन्होंने बहुत ऑपुलेंट वर्शिप चालू कर दिया। जो भोग लगना है, जो घी यूज होना है, दूध यूज होना है, या माला बनना है, ड्रेस होना है, सब ऑपुलेंट। तो कुछ समय के बाद जब प्रभुपाद आते हैं, अन्य भक्त आते हैं, देखते डीटीज पूरे ग्लो कर रहे हैं और थोड़े हट्टे कट्टे भी हो गए। तो वो इस तरह से डीटीज क्या है, वो रेसिप्रोकेट करते हैं। ऐसे डीटीज रेसिप्रोकेट करेंगे अगर अच्छे से सेवा किया जाएगा। और डीटीज अगर प्रसन्न है तो पूरा मंदिर का वातावरण अच्छा होगा, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे यूथ्स हो, चाहे कांग्रेगेशन हो, सब प्रसन्न रहेंगे। और डीटी अगर नाखुश हैं, मायूस हैं, दुखी हैं, तो पूरे मंदिर का क्या वातावरण क्या है, वो डल हो चुका है, या कुछ ना कुछ सेवा अपराध हो रहा है, कोई ना कोई नियम टूट रहा है, कोई ना कोई 4 नियम में से कोई नियम तोड़ रहा है ना, या कुछ ना कुछ हो रहा है, सेवा अपराध हो रहा है। इसकी वजह से डीटीज वो साइन दे देते हैं। जैसे देखते हैं श्री राधा रास बिहारी हैं, तो प्रभुपाद जी ने उनको वो दिया, क्या बोलते हैं, वचन दिया कि आपके लिए मंदिर तो इधर ही बनेगा। और ऐसा बताते हैं कि राधा रास बिहारी की सेवा करते करते उनके जो वस्त्र हैं वो कुछ सालों के बाद टाइट होने लगे। जो भगवान धोती पहनते हैं या जो ऊपर कुर्ता पहनते हैं वो सब टाइट होने लगा, अभी उनका साइज बढ़ गया है। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, व्यक्तिगत सेवाओं के माध्यम से ऐसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। और इसी तरह से भगवान के लिए अच्छी क्वालिटी के पुष्प हो, बासी ना हो, गले नहीं हो, काले पड़े हुए हैं, है ना। एक बार महाराज यहाँ पर आए थे, जब डीटीज यहाँ पर नहीं थे, उससे पहले महाराज एक बार आए और मंगला आरती थी। मंगला आरती में पुष्प अर्पण हुआ, महाराज के पास में ले गए प्रसाद पुष्प। महाराज ने उसका सुगंध लिया तो महाराज ने तुरंत उठा के देखा, बोले ये बासी है, इसको यूज नहीं कर सकते। मंगला आरती से पहले ही फ्रेश फ्लावर्स आने चाहिए, और वो फ्रेश फ्लावर्स भगवान को अर्पण होना चाहिए। तो बहुत इस चीज़ के लिए क्या है, बहुत पर्टिकुलर है कि जो फूल अर्पण किया जा रहा है वो सुगंधित बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। जो सब मालाएं बन रही है वो क्या होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। जो दूध आ रहा है वो बेस्ट क्वालिटी। इससे क्या, ये सब चीज़ें क्यों आती हैं? अभी कोई बोले भगवान तो भावग्राही है, कुछ भी अर्पण करें, खुद के लिए लड्डू पेड़ा है, खुद फीस्ट लेंगे
अब भगवान तो भावग्राही के नाम पे कुछ भी अर्पण कर देंगे, ऐसे चलता है बाहर के समाज में, ऐसे ही चलता है कि भगवान तो भावग्राही है ना। तो ये सब क्यों है? इस चीज को बार बार याद दिलाना कि मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं इंजॉयर नहीं हूं। ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, ये भावना से निकलना। और हमारे पास जो भी बेस्ट है वो सब भगवान के लिए है ना। इसीलिए प्रभुपाद एक बार एक इंसिडेंट आता है, हालांकि थोड़ा अलग है डीटी वर्शिप से। तो उसमें इंसिडेंट आता है कि प्रभुपाद जी से कुछ लोग पूछते हैं कि युवा अवस्था में, युवा बहुत दिखते हैं आपके यहाँ इस्कॉन में, युवा अवस्था में युवक युवती बहुत दिखते हैं आपके मूवमेंट में। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जीवन का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, सबसे अच्छा टाइम क्या होता है? तो व्यक्ति बोलता है युवा काल। बोले सबसे बेस्ट टाइम कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। फूल है, फूल अगर मुरझा गया, उसमें दाग पड़ गए, तो वो फूल भगवान को अर्पण नहीं किया जाता। कौन सा फूल अर्पण किया जाता है? जो फ्रेश अभी अभी टूटा है, सुगंधित है, वो फूल अर्पण किया जाता है। तो प्रभुपाद इस तरह से बताते हैं। इसीलिए हमारे मूवमेंट में बहुत सारे युवा और युवतियां हैं। तो ये इसीलिए है, ये सारे आइटम सेलेक्ट करना और उनको यथावत सम्मान पूर्वक रखना। तो इस तरह से एक वानप्रस्थ टीम, 3 भक्तों की टीम तैयार हुई और फिर वो लैंड परचेज हुआ और उसमें से 10 एकड़ भगवान श्री गौर राधा वल्लभ की सेवा के लिए दिया गया। और 10 एकड़ के अलावा जो 12 एकड़ लैंड था, उसमें बहुत सारे भक्तों ने वहाँ प्लॉट खरीदे और उस जो प्लॉट खरीदे हैं उस लक्ष्मी के माध्यम से ही एक्चुअली वो 10 एकड़ लैंड मिला है। तो बहुत सारे भक्तों ने वहाँ पर प्लॉट लिए। उस प्लॉट जो लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी से कुछ भाग वो प्लॉट का है और कुछ भाग इनडायरेक्टली वो 10 एकड़ लैंड के लिए जो परचेस किया गया वो उसमें गया है। तो वो जो 10 एकड़ लैंड मिला है वो बहुत सारे जो भक्त हैं उन्होंने जो प्लॉट लिए हैं और जो टीम है उनके माध्यम से वो 10 एकड़ लैंड डेवलप हुआ है। और उसमें भविष्य में योजना ये है, और कुछ अभी प्रारंभ हो गया है, फूल उगना, सब्जी उगना, आगे चल के फल उगेंगे। तो ये सब किस लिए है? इतना सब मेहनत किस लिए है? वो इसीलिए है कि भगवान को सबसे बेस्ट से बेस्ट दिया जा सके। तो विशेषकर गृहस्थ भक्तों का इसमें बहुत विशेष और बड़ा योगदान है कि उनके माध्यम से ही ये 10 एकड़ लैंड मिला और भविष्य में वहाँ पर गौशाला, अलग अलग जो चीज़ें उत्पन्न होंगी जिससे भगवान की सेवा में लग पाएंगी। तो इसीलिए सभी भक्तों का योगदान है। ये जो भगवान को ऑफरिंग हो रही है उसमें सभी, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे वो गृहस्थ हो, उनका इसमें योगदान है। तो फिर पैराफर्नेलिया, भगवान के लिए अलग अलग पैराफर्नेलिया इकट्ठा करना। तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस भक्तों, ऐसा तो नहीं था, कुछ भक्तों को कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ पता था। तो सेवा तुल्य प्रभु उनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पता चला। जैसे ज्वेलरी है, भगवान की ज्वेलरी कैसी होगी, भगवान के आभूषण कैसे होंगे। तो अलग अलग स्थान से, दिल्ली है, वृंदावन, मुंबई, सूरत, अलग अलग स्थान से ज्वेलरी लिया गया। और प्रारंभ में कुछ गलतियां भी होती हैं, फिर धीरे धीरे चल करके सीखते हैं। तो ज्वेलरी, फिर कांसे की प्लेट भगवान की जो अर्पण होता है वो कांसे के बर्तन है उसमें अर्पण होता है। तो कांसे का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में भावनगर में है, वहाँ से कांसे के बर्तन लेना। ड्रेसेस, वृंदावन में चौपाटी में प्रयास किया गया, विशेषकर वृंदावन से ड्रेसेस आई। सिल्वर की चीज़ें हैं, मुकुट है, लकुटी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो उससे एक चीज़ ये समझ में आया कि जब भगवान के हम दर्शन करते हैं तो इतना पता नहीं चलता है कि क्या क्या एग्जैक्टली चीज़ें हैं क्या, लेकिन वहाँ भगवान की पादुका है, भगवान का ग्लास है, भगवान की लकुटी है, भगवान का मुकुट है, भगवान के नेकलेस हैं, भगवान के आभूषण हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, है ना। उसकी बहुत लंबी लिस्ट होती है, अच्छी खासी लंबी लिस्ट होती है। और उस लिस्ट में कहाँ से कौन सी चीज़ लेना है वो भी क्या होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आप बाद में दर्शन कर सकते हैं, एक एक चीज़ देख सकते हैं, एक एक चीज़ का क्या होता है, ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, ये कौन सी जगह से आएगा,
ये इसका कौन सप्लायर है, इसका रेट कहाँ पे अच्छा है। तो हर चीज़ का बहुत अधिक स्टडी होता है, बहुत सारा बार्गेनिंग होता है, बहुत सारा नेगोशिएशन होता है, उसके बाद एक एक चीज़ वहाँ पर इकट्ठा होती है। तो इसमें भी कई भक्तों ने बहुत समय, शक्ति और सब दिया, उसकी वजह से ये सब चीज़ इकट्ठा हुआ और धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। फिर स्टैंडर्ड सेट करना। अभी मंदिर का डेली शेड्यूल क्या होगा, मंदिर की समय सारणी क्या होगी। समय सारणी को निश्चित करने में 1-1.5 महीने चले गए कि समय सारणी क्या होगा। क्या हम वृंदावन फॉलो करेंगे, क्या मायापुर फॉलो करेंगे, या हम वृंदावन का समर शेड्यूल फॉलो करेंगे, समर विंटर में अलग अलग करेंगे, एक ही करेंगे। इसी में बहुत समय गया। तो कुछ जगह हम देखते हैं कि सर्दियों का शेड्यूल अलग होता है और गर्मियों का शेड्यूल अलग होता है। वृंदावन में आप सब भक्तों को याद होगा, डीटी इंस्टॉलेशन के बाद में कुछ 1-1.5 महीने तक शयन आरती 8:15 बजे होती थी और 8:30 बजे पट बंद हो जाते थे, अगर स्मरण है किन्हीं को। अभी शयन आरती कितने बजे होती है? 8:30 बजे होती है और पट बंद होते हैं 8:45 बजे। तो एक्चुअली जो अभी शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं वो वृंदावन का समर शेड्यूल जो है वो फॉलो किया जा रहा है। वृंदावन में 2 शेड्यूल हैं, समर और विंटर। तो विंटर शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए क्यों कर रहे हैं, अभी ये शेड्यूल फिक्स हो गया तो ये 1000 साल तक यही शेड्यूल रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कोई भी आगे चल के चेंज कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन के समय जो चीज़ें फिक्स होती हैं वही हमेशा रहती हैं। तो इस शेड्यूल को फिक्स करने में बहुत सारी समस्याएं आई थी। भक्तों का कहना था, जो कुकिंग करने वाले हैं, कि सर्दियों में और गर्मियों में टाइम चेंज होने से वो जो एक माइंड सेट होता है कि इस समय कुकिंग में जाना है, वो फिर चेंज हो जाता है। बेटर है एक रखिए। कुछ भक्त बोल रहे थे कि सर्दियों में भगवान को सर्दी लग रही है तो जल्दी पट बंद हो जाना चाहिए। कुछ भक्त बोल रहे थे कि लोगों के लिए तो रात बहुत लेट होती है, तो इसीलिए रात में लोग लेट आएंगे तो उनको अच्छे दर्शन मिल पाएंगे, 8:45 बजे तक भी दर्शन मिल पाएंगे। तो ऐसे अलग अलग भक्तों का अलग अलग आर्ग्यूमेंट था। उसके बाद ये फिक्स किया गया कि ये वृंदावन का। अब वृंदावन में हम देखेंगे वहाँ पे जो राजभोग आरती होती है वो 12 बजे होती है। वहाँ जो भोग लगता है 11:20 पे लगता है। अपना जो भोग लगता है 11:50 पे लगता है। और वहाँ पर पट 12:45 से बंद हो जाते हैं ये, लेकिन पट यहाँ पर 1 बजे बंद होते हैं। तो इस तरह से शीतलांग गौरांग प्रभु के मदद से, और विशेषकर क्योंकि वृंदावन का शेड्यूल प्रभुपाद जी ने स्वयं तैयार किया था, तो इस तरह उसको फॉलो करके उसको फ्रीज किया गया कि ये इस्कॉन भोपाल के लिए ये शेड्यूल होगा। तो एक एक चीज़ को, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड ऐसे थे जो कभी चेंज नहीं हो सकते हैं, ये दोबारा कभी चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि टेम्पल मैनेजमेंट मान लीजिए कुछ सालों के बाद चेंज हो गया तो अभी नया शेड्यूल आ जाएगा या नई ऑफरिंग आ जाएगी। डीटीज़ के लिए जो फिक्स हुआ वही हमेशा चलने वाला है। फिर भोगा स्टैंडर्ड, ये भोगा स्टैंडर्ड है, पीछे दिखाई दे रहा है। जागरण 4 AM है। पहला भोग लगेगा 4:10 से 4:22। इसमें क्या है, 2 डे स्वीट और 2 सॉफ्ट मिल्क स्वीट्स, रसगुल्ला, रसमलाई, पेड़ा और संदेश। ये 4 स्वीट सुबह लगेंगे कम से कम। तो रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश, पूरा मिल्क स्वीट, कोई ग्रेन नहीं। तो भक्तों ने सब महाप्रसाद स्टॉल से तो लिए होगा, सारे प्रसाद तो लिए होगा, तो कुछ नया नहीं है। तो राधा कृष्ण स्टैंडर्ड मतलब सबसे सर्वोच्च, इससे ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। गौर निताई में इतना नहीं है, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र उसमें इतना नहीं है, अन्य विग्रहों में इतना नहीं है। सबसे हाई स्टैंडर्ड जो है वो राधा कृष्णा डीटीज। राधा कृष्णा अर्चन से श्रेष्ठ अर्चन और कोई अर्चन नहीं है, मतलब इतना उच्च स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि गौर निताई और राधा कृष्ण कम ऊपर नीचे हो गए, लेकिन जो स्टैंडर्ड है राधा कृष्ण का वो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। तो ये हम इसमें भी कुछ एक लेवल का चेंज हुआ था। तो 4 तरह के स्वीट हैं। फिर 6:45 बजे भोग लगता है। 6:45 बजे,
7:45 से 7 बजे के बीच में भोग लगता है। 4 तरह के फ्रूट्स और 2 तरह के स्वीट। इसमें 2 टाइप के कट फ्रूट्स लिखा है, लेकिन 4 तरह के हैं। 4 तरह के फ्रूट्स, 2 तरह के स्वीट। अब देखिए 7 बजे तक क्या लग गया, सुबह 4 तरह के स्वीट और 7:45 बजे 2 स्वीट और 4 तरह के फ्रूट्स, है ना, जो बुक टेबल से बाद में बांटते हैं। फिर प्रातः भोग, प्रातः भोग लगता है 8:10 से 8:23, अभी लगा था प्रातः भोग। इसमें क्या है, 1 सब्जी, 2 कट फ्रूट्स, 2 स्वीट, फ्राइड मिक्स ड्राई फ्रूट्स, मिल्क और जूस। सब्जी शायद बढ़ गया है इसमें, हाँ। और जो बड़ा किचन है, बड़ा डीटी किचन है, वहाँ पे जो बनता है वो भी डीटीज को ऑफर होता है, वो भी सारा डीटीज को ऑफर हो। तो प्रभुपाद जी के समय पर 2 किचन नहीं होते थे, डिवोटी किचन, डीटी किचन, एक ही किचन होता था। उस सभी वो डीटी, सभी भक्त लोग भी जो भगवान को डीटीज को ऑफर हुआ है वही सब भक्त लोग लेते थे। तो उसी स्टैंडर्ड को कम से कम फेस्टिवल छोड़ के उसको मेंटेन करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भी, जैसे आज जो बना है भगवान के लिए भोग बना है वो डीटीज को ऑफर हुआ है, तो जो भी मंदिर में बनेगा वो डीटीज को ऑफर होगा एक्सेप्ट फेस्टिवल और संडे प्रोग्राम। और महाराज जी चाहते हैं आगे चल के ऐसी स्थिति आए कि संडे में और जो फेस्टिवल है उसका भी ऑफरिंग डीटीज को हो। मतलब स्टैंडर्ड ऊपर जाना है, स्टैंडर्ड नीचे नहीं आना है ना। कहाँ वो स्टैंडर्ड है कि सैलरी पर कुक्स बना रहे हैं और फिर वो कहीं बना रहे हैं, कोई पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहे हैं, इस्कॉन नॉन इस्कॉन दोनों हो सकता है। कहाँ डीटीज को ऑफर हो रहा है और कहाँ पर, चाहे वो गृहस्थ भक्त हो चाहे ब्रह्मचारी हो, अगर दीक्षित वो ब्राह्मण दीक्षित है तो मंदिर में जो भी कुकिंग होगा अभी एक लेवल और ऊपर जा रहा है, जो कि इमेजिन करना मुश्किल है, जो सेलम में फॉलो होने वाला है। गोविंदास में जो बनेगा वो भी ब्राह्मण दीक्षित बनाएंगे, जो गोविंदास में बन रहा है वो भी ब्राह्मण दीक्षित बनाएंगे। जो भी फरसाण बन रहा है, जो भी नमकीन बन रहा है, सब ब्राह्मण दीक्षित बन रहा है। क्यों है? क्योंकि जो भी आउटसाइडर या आम व्यक्ति यहाँ पर आएगा, भगवान के दर्शन करेगा और प्रसाद लेगा, तो एक ऐसा इंप्रेशन जाना चाहिए, ऐसा इंप्रेशन जाना चाहिए उसको लगे कि कुछ अलग था, है ना। इस भौतिक जगत से ऐसा लगता है कि कनेक्शन टूट गया है कुछ समय के लिए, और मंदिर आए हैं और जब दर्शन किए हैं और प्रसाद लिया तो ऐसा लगता है कि कोई दूसरी दुनिया में चले गए। और वो इंप्रेशन लेके वो जब जाएगा बाहर तो दोबारा मंदिर आएगा, वो प्रसाद उसको खींच के लेके आएगा, भगवान के जो विग्रह के दर्शन करेगा वो खींच के लेके आएंगे। तो इस तरह से ये एक बहुत कठिन भी है इसको मेंटेन करना, है ना। तो अभी जो वहाँ पर, यहाँ पर 8 भक्त हैं, वहाँ पर 4 भक्त हैं, तो 4 ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं, वो बड़े किचन को देखते हैं और फेस्टिवल्स के अलावा, संडे के अलावा जो भी कुकिंग होता है ब्राह्मण दीक्षित भक्त बनाते हैं और वो डीटीज को ऑफर होते हैं। तो ये जो प्रातः भोग है, प्रातः भोग के साथ में ही जो बड़े डीटी किचन है वहाँ से जो बनता है वहाँ ऑफर होता है। इसीलिए कोई अगर छोटे डीटी किचन में असिस्टेंट की सेवा कर रहे हैं या बड़े डीटी किचन में असिस्टेंट की सेवा कर रहे हैं, वो डीटी वर्शिप में ही लगे हुए हैं, वो डीटी वर्शिप का ही अंग है, वो डीटी वर्शिप में ही वो शामिल है। ऐसा नहीं कि केवल वहाँ पर है, दोनों जगह है वो, क्योंकि दोनों भगवान को ऑफर हो रहा है। राजभोग 11:55 से 12:25, 2 तरह के राइस, दाल, इसमें 4 सब्जियां, अभी 6 सब्जियां, 5 से 6 सब्जियां, रोटी, पराठा, पकौड़ा, खीर, 2 तरह के ड्राई स्वीट्स, चटनी, छाछ, सैलड, पिकल, सॉल्ट, ये पूरा राजभोग है। और कितना है ये राजभोग? ये 3 प्लेट, 3 प्लेट। सामान्यतः जैसे सेट ऑफ डीटीज हैं, राधा कृष्ण डीटीज हैं, तो 1 प्लेट ऑफर होती है। जैसे एक मंदिर में गौर निताई है, 1 प्लेट, राधा कृष्ण है 1 प्लेट, जगन्नाथ परिवार 1 प्लेट। उससे पहले तो 3 ऑल्टर थे और 1 प्लेट ऑफर होती थी, 3 ऑल्टर 1 प्लेट ऑफर। अभी कुछ समय पहले ही स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुए हैं, तो तीनों ऑल्टर में 1-1 प्लेट। महाराज ने कहा है कि जितने उत्सव विग्रह है उतनी प्लेट ऑफर होना चाहिए, 3 प्लेट ऑफर।
तो क्योंकि गौर राधा कृष्ण सभी का डाइट बहुत अधिक है एक प्लेट में कैसे लेंगे? तो 2 मेंबर बैठे हुए हैं और एक प्लेट रखिए तो कैसे चलेगा? इसीलिए भगवान एक व्यक्ति हैं, भगवान पर्सन है। ये कैसे पर्सनल सेवा है। और कई भक्त पूछते हैं कि वो ऐसा आया था कि बलराम पूर्णिमा में कैसे अभिषेक करेंगे, नित्यानंद त्रयोदशी में कैसे अभिषेक करेंगे, रामनवमी में कैसे अभिषेक करेंगे। तो उसके लिए शालिग्राम शिला आएंगी तब अभिषेक होगा, जैसे सेलम में करते हैं। तो शालिग्राम शिला आएगी तो 1 प्लेट और ऐड हो जाएगी, और 1 प्लेट के लिए जगह ही नहीं है अल्टर में। अभी अल्टर इतना छोटा है कि 4थी प्लेट आ नहीं सकती है। तो रामनवमी, नित्यानंद त्रयोदशी, बलराम पूर्णिमा, उसमें अभिषेकम के लिए शालिग्राम शिला का अभिषेक होता है। तो इसीलिए एक एक चीज़ ऐड करना या एक एक चीज़ को हटाने के लिए बहुत चीज़ सोचना पड़ता है। कई बार भक्त पूछा, प्रभु जी बलराम पूर्णिमा में अभिषेक नहीं हुआ, वो कब होगा? कैसे हो पाएगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लिंक हैं। फिर वैकालिक भोग 4 से 4-12 लगता है। 4 तरह के कट फ्रूट्स, 2 तरह के डे स्वीट, जूस या लस्सी। संध्या भोग, ये मेन्यू किसने तैयार किया है? ये श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम मंदिर के लिए तैयार किया था। उसी का एज इट इज उठा के उसका कॉपी पेस्ट कर दिया, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया। जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण बलराम मंदिर के लिए सेट किया था, हरि सौरी प्रभु को बताया था, हरि सौरी प्रभु ने ट्रांसेंडेंटल डायरी में लिखा है, और उसी को शीतलांगा प्रभु ने बताया और उसी को फॉलो किया जा रहा है। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। संध्या भोग, राइस, दाल, खिचड़ी, पूड़ी, 2 सब्जी, हलवा, पकौड़ा, चटनी, 2 डे स्वीट। और शयन भोग, कई जगह शयन भोग इतना ऑपुलेंट नहीं होता है, लेकिन प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं कि भगवान रात्रि में बहुत ऑपुलेंट राजभोग की तरह लेके सोते हैं। एक्चुअली सोते नहीं हैं, सोने का नाटक करते हैं और अपनी लीला में चले जाते हैं। तो भगवान रात्रि में भी क्या लेते हैं? राजभोग की तरह ही लेते हैं। इसीलिए अभी कितनी सब्जी है? 2 सब्जी, पूड़ी, 2 सब्जी, हलवा, 2 स्वीट, एक्स्ट्रा स्वीट, हॉट मिल्क, ये भगवान। और लास्ट में जब विश्राम करने जाते हैं तो घन दुग्ध और तांबुल। तो इस तरह से 8 टाइम भगवान को भोग लगता है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान का कितना अधिक एपेटाइट है। तो अभी ये पूरा इसको सेट करने में भी काफ़ी समय गया। अलग अलग भक्तों के अलग अलग मत थे, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह से ऑफरिंग होता है, और केवल कुछ आइटम बढ़ाने से किचन में चैलेंज बहुत बढ़ जाता है। लक्ष्मी अकाउंट्स वो बहुत बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे भक्तों को चूल्हे बनाते बनाते आदत हुआ, और फिर ये इच्छा हुआ कि हाँ भगवान जैसा चाहते हैं, प्रभुपाद जैसा चाहते हैं वैसा ही करना है। तो बहुत चैलेंजिंग है ना। ये सब जब बाहर महाप्रसाद स्टॉल में आता है और उसको लेते हैं तो बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे जो कुक्स जो हैं बना रहे हैं, रोज बना रहे हैं, वो बहुत मुश्किल है ना। तो इस तरह से ये आरती का शेड्यूल है। कुछ चीज़ें और बची हैं। फिर महाराज के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन थे, अभी जो पूरे नहीं हो पाए हैं, लेकिन भविष्य में एक मार्ग निर्देशन मिला है कि भविष्य में यहाँ तक पहुँचना है। तो महाराज कुछ मेल हैं। महाराज यहाँ बोल रहे हैं, बिफोर द इंस्टॉलेशन द डीटी वर्शिप शेड्यूल मस्ट बी डिसाइडेड, हाउ मैनी भोगा ऑफरिंग एंड आरतीस एट व्हाट टाइम्स एंड ड्यूरेशन ऑफ आरतीस। महाराज पूछ रहे हैं कि डीटी इंस्टॉलेशन से पहले ये सब डिसाइड हो जाना चाहिए। क्या क्या डिसाइड होना चाहिए? कितनी ऑफरिंग लगेंगी, कितनी आरती होंगी, किस समय पे होंगी, और आरती का ड्यूरेशन कितना होगा। कुछ आरती 12 मिनट की है, कुछ आरती 23 से 24 मिनट की है। भोगा ऑफरिंग कितने टाइम होगा, ये महाराज 3 महीने पहले महाराज ने पूछा। ऑल्सो स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर मॉर्निंग पूजा एंड श्रृंगार। मॉर्निंग पूजा मतलब अभिषेकम, षोडशोपचार का प्रोसीजर क्या होगा, श्रृंगार का प्रोसीजर क्या होगा,
हैव यू डिस्कस विद सेवातुल्य प्रभु शीतलांगा प्रभु? आई वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व इन दिस डिस्कशन, मैं इस डिस्कशन में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, महाराज बता रहे हैं। फिर महाराज बता रहे, आई सजेस्टेड दैट सेवा विलास प्रभु एंड वंशी गोपाल प्रभु स्पेंड टाइम इन भोपाल आफ्टर द इंस्टॉलेशन, इज दैट लाइकली टू हैपन? महाराज फॉलोअप ले रहे हैं। महाराज ने कहा था कि आप लोग सब नए हैं तो डीटी इंस्टॉलेशन के बाद में कोई वरिष्ठ भक्त वहाँ पर कुछ दिन के लिए रुकना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि रुकना नहीं हो पाया। फिर तो शीतलांगा प्रभु ने फिर शेड्यूल भेजा, जागरण, शयन, 8 भोगा, 6 आरती, सबका शेड्यूल है और सब में क्या होगा। अभी देखिए एक बहुत महाराज के बहुत सारे विशेष गुणों में से एक विशेष गुण ये है कि महाराज कोई भी चीज़ को बताई जाती है या लिख के भेजते हैं तो महाराज बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से सुनते हैं। तो कोई भी इस शेड्यूल को देखेगा और पढ़ लेगा और संतुष्ट हो जाएगा कि मंगल आरती है, पूजा भोग है, धूप आरती है, राजभोग आरती है, वैकालिक आरती है, संध्या आरती है, शयन आरती है और बेड टाइम। तो महाराज ने बोला श्रृंगार दर्शन 7:15 AM नॉट मेंशन, किसमें श्रृंगार दर्शन लिस्ट में नहीं है, उसको मेंशन नहीं किया गया। और महाराज ने बोला आई सजेस्ट लीविंग आउट केक्स एंड कुकीज़। केक्स और कुकीज़ है, संध्या भोग या शयन भोग में थी। महाराज ने कहा कि केक्स और कुकीज़ को आप रिप्लेस कीजिए, उसकी जगह कोई ट्रेडिशनल चीज़ है उसको, वो स्वीट को आप। तो देख रहे हैं कि श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन्मन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तास चनियन होपी बंदे गुरु से चरणान। गुरु क्या कर रहे हैं? विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं। एक्चुअली सब कुछ महाराज ही कर रहे हैं, हम सब महाराज के एक असिस्टेंट की तरह कर रहे हैं। जो भी भक्त कर रहे हैं महाराज के असिस्टेंट की तरह कर रहे हैं। महाराज सारी एक्टिविटीज़ महाराज अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हो रही है, लेकिन वो उनके और भी बहुत सारे कार्य हैं, महाराज के और भी बहुत सारे कार्य हैं, तो उनको हम असिस्ट कर रहे हैं। इस चेतना में हमें सेवा करना है। अगर इस चेतना में सेवा कर रहे हैं तो वो सही चेतना है कि हम गुरु के एक हेल्पिंग हैंड की तरह, असिस्टेंट की तरह सेवा कर रहे हैं। फिर महाराज बोल रहे हैं प्रिज्यूमली द ड्रेसेस आर बीइंग मेड, यू कुड कंसल्ट गोकुल चंद प्रभु अबाउट ड्रेस स्टाइल्स एज आई एडवाइज हिम टू कीप इट ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल स्टाइल होना चाहिए। कितना क्लियर महाराज यहाँ बता रहे हैं कि जो भी ड्रेसेस का स्टाइल होना चाहिए ट्रेडिशनल होना चाहिए। जैसे एक वो होता है फ्लफी, यहाँ पर फूला फूला ऐसे कृष्ण राधा रानी का बनाते हैं, तो बहुत दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसी तरह से वो ड्रेस होना चाहिए। दिखने में तो बहुत सारी चीज़ें सुंदर लगती हैं, लेकिन जैसे गोलोक वृंदावन में पहनते हैं उसी तरह से। जैसे कि एक उदाहरण है, अभी गोपाष्टमी गया, कुछ समय पहले गोपाष्टमी गया, तो श्रील प्रभुपाद जी के समय पर राधा रानी को गोप ड्रेस नहीं पहनाते थे और चरण दर्शन नहीं होते थे, लेकिन बहुत समय से चरण दर्शन और गोप ड्रेस पहनाई जा रही थी। तो श्रुति कीर्ति प्रभु जो प्रभुपाद जी के काफ़ी लंबे समय तक सर्वेंट रहे हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास करके, काफ़ी संघर्ष करके इस बार स्थापित किया वृंदावन मंदिर में कि गोप ड्रेस नहीं होगी। जैसे प्रभुपाद ड्रेसिंग चाहते थे वही ड्रेस होगी और राधा रानी की चरण दर्शन नहीं होंगे जैसे प्रभुपाद जी चाहते थे। तो कितना श्रील प्रभुपाद चीज़ों को लेके पर्टिकुलर है, ड्रेस को लेके पर्टिकुलर। महाराज बता रहे हैं देयर विल बी सम स्टाइल डिफरेंसेस बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडियन स्टाइल थोड़ा अलग होगा, नॉर्थ इंडियन स्टाइल अलग होगा। साउथ इंडियन थोड़ा सा वैकुंठ का मूड है और नॉर्थ इंडियन थोड़ा सा ब्रज का मूड है, तो थोड़ा थोड़ा स्टाइल में चेंज हो जाएगा। फिर महाराज बोल रहे हैं अदर आइटम्स सच एज ड्यूरेशन ऑफ आरतीज एंड आइटम्स ऑफर नीड टू बी सेटल्ड। तो महाराज फिर से पूछ रहे हैं कि आरती का ड्यूरेशन कितना है और एक आरती में क्या क्या ऑफर करेंगे वो भी फिक्स करना है इंस्टॉलेशन से पहले। तो इस तरह से एक एक डिटेल में जाना है ना, वो महाराज हाँ बता रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं।
तो ये पूरा इन सबको बताने का पर्पस ये है कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद महाराज, क्या उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और क्या हम उस अपेक्षाओं में खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। When I started cooking for DTs in London, where Srila Prabhupada personally instituted standard, I was told that grain should not be offered before Mangala Aarti. महाराज व्यक्तिगत रूप से जब कुकिंग करते थे लंदन में, तो बता रहे हैं कि मंगला आरती से पहले कभी ग्रेन्स ऑफर नहीं करना। एज फार एज आई नो दिस इज स्टिल बीइंग फॉलोड इन बोथ लंदन टेम्पल्स। फिर वाई इज ए पनीर सब्जी मैंडेटेड फॉर राजभोग, क्या पनीर सब्जी रोज राजभोग में बनना जरूरी है? उसमें लिखा हुआ था लिस्ट में पनीर सब्जी। तो महाराज पूछे क्या पनीर रोज बनना जरूरी है? फिर बाद में डिस्कशन हुआ कि पनीर बनना बहुत रोज जरूरी नहीं है, ट्रेडिशनल सीजनल सब्जियां बन सकती हैं। फिर अगेन गोइंग बाय माय एक्सपीरियंस इन लंदन, द कंडेंस मिल्क ऑफर्ड एट नाइट इज नॉट एज थिक एज रबड़ी। देख कितना डिटेल है, कितना महाराज डिटेल में बता रहे हैं। ये कंडेंस मिल्क जो रात में ऑफर किया जाएगा वो इतना गाढ़ा नहीं होना चाहिए कि रबड़ी की तरह हो, गाढ़ा भी हो और रबड़ी की तरह भी ना हो। तो ये सब क्योंकि अगर महाराज बता रहे हैं कि अगर ये चीज़ हम नहीं सीखेंगे तो भगवत धाम नहीं जा सकते, भगवत धाम जाके भी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो कैसे, कितना उसमें बारीकी है, कितनी डिटेल है। एज फार एज आई नो तांबुल इज टू बी ऑफर्ड सेवरल टाइम्स। तांबुल पान को कई बार ऑफर किया, पर कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं कि भगवान को पान ऑफर किया है तो तो बहुत समय हो गया, थोड़ा एक बार हम भी तो भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान सुप्रीम इंजॉयर है, लेकिन पान भक्त नहीं लेते हैं, तो वो लेबर है या उनको उन सबको दे दिया जाता है, पान नहीं। फिर एनी कमेंट अबाउट ड्रेस स्टाइल, फॉर इंस्टेंस द बटरफ्लाई स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग। कभी कभी देखा होगा, चॉइस है, पर्सनल चॉइस। जैसे भगवान का ये है, क्या बोलते हैं, उतरी ये नीचे है, कभी कहीं मंदिर में देखा होगा कहीं ऊपर है और ये ऊपर है, बटरफ्लाई स्टाइल। तो वो भी एक स्टाइल होती है, लेकिन महाराज एक पर्सनल चॉइस है कि बटरफ्लाई स्टाइल इतना नहीं चाहते हैं। सिंपल जैसे उतरी नीचे है या थोड़ा सा उतरी उठा हुआ है, बस हल्का सा थोड़ा उठा हुआ, बहुत ज़्यादा ऐसा उठा हुआ है तो एक वो, हाँ इतना अच्छा महाराज का ये। फिर देखिए, फिर महाराज आए, अदर पॉइंट्स टू बी इस्टेब्लिश आर एज फॉलोस। क्या इस्टेब्लिश होना है? क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। ये इससे इन मैनी टेम्पल्स बासी फ्लावर्स आर ऑफर्ड, बट ऑल एंडेवर्स शुड बी मेड सो दैट ओनली फर्स्ट क्लास फ्रेश फ्लावर्स आर ऑफर्ड। व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर दिस? तो बासी फ्लावर्स बिल्कुल भी ऑफर नहीं होना चाहिए, फर्स्ट क्लास फूल भगवान को ऑफर होना चाहिए। प्लास्टिक तो दूर दूर की बात है, प्लास्टिक तो है ही नहीं। तो फिर आगे, ओनली फर्स्ट क्लास इंग्रेडिएंट शुड बी यूज्ड इन कुकिंग, वेजिटेबल फ्रूट्स एटसेट्रा शुड बी फर्स्ट क्लास ऑफ फ्रेश। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्लास होना चाहिए, फ्रेश। कैसे होना चाहिए? ऑर्गेनिक इज बेस्ट, बेटर इज स्टिल ग्रोन बाई डिवोटीज। पहले तो फर्स्ट क्लास, एक स्टेप और ऊपर जाएंगे तो ऑर्गेनिक, एक स्टेप और ऊपर तो भक्तों के द्वारा उगा हुआ। तो अभी तो उस स्टैंडर्ड पर नहीं पहुंच पाए। फिर फ्रेशली ग्राउंड रॉक सॉल्ट और सिमिलर इज बेटर देन टाटा सॉल्ट। फ्रेशली ग्राउंड रॉक सॉल्ट, उसको यूज करना। फिर फ्रेशली ग्राउंड स्पाइसेस आर प्रेफरेबल टू ग्राउंड स्पाइसेस ब्रॉट इन पैकेट्स। तो पैकेट वाला मसाला नहीं लेना है, स्वयं मसाला तैयार करना है। तो कितने बड़े चैलेंज है, अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए।
अभी ये मसाला जहाँ से पैकेट वाला आ रहा है, लेकिन कम से कम ये ध्यान देते हैं कि जहाँ से मसाला आ रहा है जो बना रहे हैं वो प्रॉपर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। लेकिन मसाला खुद ही बनाना है। हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में खुद बनाते हैं, श्रीरंगम में खुद बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? और खासकर गृहस्थ भक्त उसको बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि मन इधर उधर ना जाए, इधर उधर की प्रजल बातें ना हो, केवल मन यहाँ लगा है भगवान के लिए मसाले बना लेंगे, भगवान के लिए ज्वेलरी बनाना है, भगवान के लिए ड्रेस बनाना है, भगवान के लिए फूल माला बनाना है, भगवान के लिए ये उगाना है, पूरे समय बस इसी में एब्जॉर्ब है। और विशेषकर गृहस्थ भक्त सब उनका पूरा मन में वही चल रहा है, भगवान के लिए ये बनाना है, भगवान के लिए वो मसाला लेके आना है, भगवान के लिए ये उगाना है, भगवान के लिए करना है। ये डीटी वर्शिप है। इसी तरह से पूरी तरह से इंगेज रहते हैं। तो अभी तक ये पहुंच नहीं पाए, और अभी तो और ऊपर का स्टैंडर्ड। Until recently no one bought पैक्ड आटा। कुछ साल पहले तक कोई भी पैक वाला आटा नहीं खरीदता था। किन भक्तों के यहाँ पैक आटा आता है? पैक आटा है ना। इट हैड टू बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड एट होम। घर पे बनता था, लोग घर पे। वी शुड फ्रेशली प्रिपेयर आटा, बेसन, सूजी डेली फॉर कृष्णा। रोज आटा, सूजी, बेसन रोज फ्रेश भगवान के लिए बनना चाहिए। अभी इस स्टैंडर्ड पर नहीं आ पाए। तो किसी भी तरह डीटी वर्शिप हो गया, वो नहीं। कभी कभी होता है डीटीज क्यों आते हैं मंदिर में? डीटीज नहीं होंगे तो लोग कैसे आएंगे, भीड़ कैसे आएगी? इसीलिए डीटीज जल्दी इंस्टॉल कर दिया। क्यों? क्योंकि फोटो देख के लोग इतना आते नहीं हैं। हाँ ऐसा है विचार ऐसा, लेकिन वो विचार सही अपने आप में विचार सही नहीं है। डीटीज आए या तो फर्स्ट क्लास या नहीं, या डीटी इंस्टॉल मत। तो ये महा बता रहे हैं। फिर बाल्य भोग शुड बी प्रिपेयर्ड द प्रीवियस नाइट और रेफ्रिजरेटेड और प्रिपेयर अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्टिंग अबाउट 2 AM। तो आपको 4 स्वीट जो बनाना है बाल भोग में, वो या तो रात में बने फ्रिज में हो, शाम को बने फ्रिज में हो, या सुबह 2 बजे उठ के बनाए। इससे सब डाउट क्लियर हो गए थे जब महाराज ने ये बोला कि गैस और चूल्हा किस पे कुकिंग करना है। कुकिंग विद वुड और काउ डंक केक, गोबर के उपले इज बेटर देन गैस। ये लाइन के बाद भक्तों में जो 2 मत हो गए थे, 2 ग्रुप तैयार हो गए थे, गैस वाला और चूल्हा वाला। इस लाइन से वो क्लियर हो गया कि महाराज क्या चाहते हैं, या तो गोबर के कंडे या लकड़ी पर कुकिंग होना चाहिए भगवान के लिए, बजाय गैस के। फिर महाराज तीसरी बार पूछ रहे हैं, आर द लेंथ ऑफ आरतीज फिक्स्ड। सोचिए इतने सारे कार्य हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, इतने सारे डिवोटीज हैं, इतने सारे इश्यूज हैं, फिर भी महाराज तीसरी बार पूछ रहे हैं कि आरती का जो ड्यूरेशन टाइम है वो फिक्स हुआ या नहीं हुआ। 12 मिनट 24 मिनट तीसरी बार पूछ रहे हैं, है ना। एंड वृंदावन एट 7:15 AM देयर इज ए ब्रीफ श्रृंगार दर्शन, नो आरती, दिस कुड बी फॉलोड। वृंदावन में क्या होता है, श्रृंगार आरती नहीं बोलते हैं, एक्चुअली शब्द क्या है, श्रृंगार दर्शन। दर्शन के समय आरती नहीं होती, केवल चामर या मोर पंख होता है। सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, एक श्रृंगार आरती बोलते हैं। एक्चुअली श्रृंगार आरती नहीं होता है, उस समय आरती नहीं होती, केवल श्रृंगार दर्शन होता है ना। तो इस तरह से महाराज ने अलग अलग समय पर कई निर्देश दिए। ओके, तो ये इसकी कुछ झलक थी। और भी महाराज के कई इंस्ट्रक्शन आए जिसमें वो बहुत विशेष पर्टिकुलर हैं हर चीज़ों को लेकर। और लास्ट में एक वो होता है, लास्ट पॉइंट, सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस, जिसमें कि जीबीसी और सीनियर अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़, महामन प्रभु जी, डीटी मिनिस्ट्री, सब मिलकर करीब 5 से 6 अथॉरिटीज़ होती हैं।
वो अप्रूव करते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस मिलता है, उसी के बाद डीटी इंस्टॉल हो सकती है। और वो सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस को बनने में कई महीने बन जाते हैं, अलग अलग स्तर पे अप्रूवल होता है, कम से कम 5 से 6 चैनल में जाना पड़ता है, उसके बाद मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पूरे विग्रह की स्थापना होना है, प्रारंभ से लेकर स्थापना तक, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत सारे भक्त हैं, कई स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। और उनको ठीक होते होते, सब कुछ सेट होते होते तब वो विग्रहों की स्थापना होती है। इस तरह से भगवान अवतरित होते हैं। हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कारागृह में माता देवकी के माध्यम से प्रकट हुए, उससे पहले उनको कितने सारी कंस ने यातनाएं दी, है ना। कैसे अलग अलग चीज़ें हुआ। जैसे वामन देव प्रकट हुए तो माता जो अदिति है उन्होंने व्रत किया, पयोव्रत किया, है ना, बहुत लंबा व्रत किया, उसके बाद वामन देव का प्राकट्य हुआ। तो इसी तरह से जब भगवान प्रकट होते हैं तो उसमें हरि गुरु वैष्णव और सब भक्तों का संयुक्त प्रयास, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी बारीकियां होती हैं, तब श्री श्री गौर राधा वल्लभ यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और अगला पॉइंट आता है कमिटमेंट, और उस कमिटमेंट को हमेशा निभाना। तो उसके लिए जो भक्त हैं, जो सेवा कर रहे हैं, मैं तो केवल बोल ही रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन जो सेवा कर रहे हैं, जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं या असिस्टेंट हैं, उनके एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, वो 4 और 5 तारीख को भक्तों के माध्यम से सुनेंगे, 5-5, 10-10 मिनट के लिए, कि 1 साल की सेवा का उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। और डीटी इंस्टॉलेशन सेरेमनी अपने आप में बहुत बड़ा था, उसमें बहुत भक्तों ने योगदान किया, वो फिर समय मिलने पर बाद में डिस्कस करेंगे ये कैसे। हाँ, एक पॉइंट और आता है फंड रेजिंग का, कि सारा जो डीटीज आना, ऑल्टर बनना, कितना सुंदर ऑल्टर है, प्रभुपाद जी का ऑल्टर है, और इसके लिए लक्ष्मी इकट्ठा होना। तो बहुत कई भक्तों ने अपने मंथ का सैलरी दिया, 1 मंथ का सैलरी दिया, और नियमित रूप से भी भगवान की सेवा के लिए देते हैं। और विशेषकर डीटी इंस्टॉलेशन सेरेमनी के लिए उन्होंने अलग से लक्ष्मी निकाल के दिया, इंस्टॉलेशन सेरेमनी के लिए, और इंस्टॉलेशन सेरेमनी से पहले जो तैयारियां होती हैं उसके लिए दिया। बहुत सारे भक्तों ने, सबका नाम लेना संभव नहीं है। तो इस तरह से ये संयुक्त प्रयास से श्री गौर राधा वल्लभ जी आए हैं हमारे बीच में सेवा ग्रहण करने के लिए, और सबका, पूरी कम्युनिटी का ये जिम्मेदारी है कि उनकी सेवा निरंतर अनइंटरप्टेड हमेशा चलती रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किन्हीं का कोई पॉइंट या कुछ जिज्ञासा इसमें? जी, गुरु अपना महाप्रसाद वस्त्र देते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, या वो डिपेंड करता है। शॉल देते हैं तो उसको उपयोग किया जा सकता है संभाल के। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कुर्ता है, धोती है, बीड बैग है, उसको बस संभाल के उसको रखना। जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि संभाल के रखना है। कुछ ही चीज़ें ऐसी होंगी जो प्रसाद के रूप में यूज कर सकते हैं। सॉक्स हैं, सामान अगर यूज किया हुआ है ऑलरेडी, तो सामान्यतः मेरा जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि यूज दोबारा नहीं करते हैं। अगर वो फ्रेश है, किन्हीं ने दिया, किन्हीं ने दान में दिया और यूज नहीं हुआ, उसको महाराज ने अन्य को दे दिया, तो वो यूज कर सकते हैं, उसमें तो कोई बात नहीं। महाप्रसाद में और अन्य भक्तों से पूछ सकते हैं। मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि उसको केवल रखना जिससे वो खराब ना हो। तो ये भोक्त से गंध वासो अलंकार चर्चित। हाँ हाँ, वो भी है। हाँ, किए जा सकते हैं ऐसे, उसमें कोई हाँ एग्जैक्टली प्रिंसिपल क्या है, यूज करना है कि नहीं करना है, अल्टीमेटली वर्शिपेबल है वो, और उनको ध्यान से रखना है। कुछ चीज़ों को यूज किया जा सकता है, नो डाउट। गुरु महाराज का चरण पादुका है, तो
और इस पर्सन कहते हैं तो उसी प्रकार प्रश्न सकते हैं कि सॉक्स है तो गुरु महाराज ने उसको रिलीज किया अपने चरणों में धारण किया तो इसको फिर अपने चरण अपने पाँव में कैसे सकते हैं? ये और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया। क्या फिर पहन नहीं सकते कि गुरु महाराज की जो पादुका है उनको पैर से स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए सॉक्स है उनको भी पहन नहीं सकते। फिर यही हुआ बेसिकली, वो आदर सम्मान उसकी वर्शिपेबल है, वो भावना होना चाहिए। पहनना नहीं पहनना वो फिर एक अलग डिस्कशन किया जा सकता है। हरे कृष्ण। आपने बताया मतलब जैसे देखा कि हमने विग्रह की सेवा की इतना सब डिटेलिंग में, जैसे मसाले भी हम खुद से महाराज में से करते हैं, मसाले भी खुद से प्रिपेयर करना है, आटा खुद से प्रिपेयर करना चाहिए फ्रेश रोज। तो जैसे महाप्रभु का जो मूवमेंट है संकीर्तन आंदोलन, तो जैसे ये बताया जाता है कि सारे जितनी भी अन्य एक्टिविटीज है, विग्रह की सेवा, वर्णाश्रम, सारा सबऑर्डिनेट है महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के लिए। तो अगर विग्रह की सेवा में इतना मैनपावर और इतना समय जा रहा है, तो जो मेन चीज है संकीर्तन, उसके लिए आप लोग को पहला और दूसरा लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। आपने सुना है पहला और दूसरा? सुना था आपने? तो फिर तो ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। विग्रह सेवा से प्रचार ही बढ़ता है। विग्रह जैसे अभी वो डिटेलिंग इसीलिए है क्योंकि हम भगवान को बेस्ट से बेस्ट चीज़ दे सकें। हमारी जो भावना है, वो जो हमारी भावना है कि भगवान के लिए सबसे प्योर चीज़ होना चाहिए, भगवान के लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए। इससे वो क्या बताता है कि हम भोग की भावना छोड़ रहे हैं और अपने हृदय को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो उससे ऐसा नहीं कि माला कुछ कम हो रही है। और अगर किसी को समय अधिक जा रहा है तो हरिदास ठाकुर की तरह 192 माला कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, उसके लिए कोई समस्या नहीं, कर सकते हैं आप। कोई किसी को वो डीटी वर्शिप की बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, प्रसाद नहीं मिलेगा, प्रसाद तो नहीं मिलेगा। और आप कीजिए, श्रवण कीर्तन कीजिए, महाप्रभु के आंदोलन में है और केवल हम संकीर्तन करेंगे तो संकीर्तन कीजिए। तो इसीलिए तो प्रभुपाद जी कोट्स हैं कैसे हमें चलना है। भागवत विधि क्या है, पंचरात्रिक विधि क्या है, भागवत विधि कहाँ पर आती है, पंचरात्रिक कहाँ पर आता है, किसको किसका वेटेज है, कौन किसको सहायता कर रहा है, क्या साधन है क्या साध्य है। जब इसको पूरा समझेंगे तब समझ पाएंगे ना। तो जो डीटी वर्शिप में डिटेल है, भगवान के लिए तो इस पृथ्वी का जो भी रत्न आभूषण है वो भी कम है, या जो यहाँ सब्जी उगा रहे हैं, फूल उगा रहे हैं, वो भी कम है। भगवान तो पारिजात पुष्प कहाँ से लेके आएंगे। भगवान के लिए जो भगवान की जो छड़ी होती है, भगवान जो छड़ी यूज करते हैं वो डायमंड की होती है और उसमें से खुशबू आती है। तो यहाँ आएगी वो छड़ी, लकुटी आएगी वो डायमंड की। वो तो भगवान कॉम्प्रोमाइज लेवल पर स्वीकार कर रहे हैं। जितना हमने बेस्ट डिस्कस किया वो भी भगवान के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड है वो। तो इसीलिए अधिक मत सोचिए, जो आपको सेवा दी जा रही है वो करते रहिए बस, ठीक है। तो यहाँ विराम लेते हैं। तो कल से फेस्टिवल चालू होगा, कल अधिवास शोभा यात्रा रहेगी, परसों अभिषेकम और अलग अलग प्रवचन होंगे। तो भगवान का पहला बर्थडे है, हाँ, सब अपना अपना बर्थडे मनाते हैं, पहला बर्थडे जी। पान खाते क्यों नहीं? क्योंकि कुछ चीज़ें निषेध हैं। पान खाएंगे तो फिर वो तो उसमें कोई एक विशेष तत्व होता है जो उसको ले नहीं सकते हैं। तो भगवान जैसे जो बलराम जी हैं वो वारुणी लेते हैं, हम वारुणी नहीं ले सकते हैं। तो भगवान पान ग्रहण करते हैं, यहाँ तक कि नाथ द्वारा में भी कई ऐसी चीज़ें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं जो आम लोगों में वितरित नहीं होती है, कि भगवान के लिए होती है, या जो लेबर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनको वो पान दे दिया जाता है।
पान नहीं खाया तो कुछ कमी हो गई क्या जीवन में? अरे कुछ कमी हो गया, ऐसे प्रश्न क्यों आते हैं? सामान्य पानी है ना, कृष्ण का उद्देश्य पानी है। सामान्य पानी। हाँ, तो कृष्ण से तो उसका एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट क्या हो सकता है? कृष्ण से सब आता है, कृष्ण से शराब भी आती है उसका, और कृष्ण से शराब भी आती है तो वो भी लेना चाहिए। तो फोरोएग्रेटिव प्रिंसिपल क्या है? तो वो भी नहीं है। अगर उसको एक्स्ट्रापोलेट करते जाए तो आर्गुमेंट को कहीं पहुंचा सकते हैं। यस प्रभु जी। कमेंट। हाँ पान इसीलिए हम नहीं करता है हाँ क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पान खाया और छोटा अवस्था में उनका सेंसलेस होगा। अच्छा, भागवत में है, चैतन्य भागवत में। वो उनका दिमाग क्या हो गया, जैसा ऐसा बात आता है, हम शराब क्यों नहीं पीता है? और शराब इसलिए नहीं पीता है, हमारे जो प्रतिष्ठाता आचार्य गुरु जी है उनका परिवार में शराब से बहुत झगड़ा हुआ, इसलिए हम शराब नहीं पीता है। हमारे भी ऐसा झगड़ा हो सकता है, इसलिए यह सिंपल बात, सिंपल है कि चैतन्य महाप्रभु इसलिए पान नहीं करता, चैतन्य महाप्रभु पान खाया उनका रिएक्शन आया, इसलिए हम पान नहीं करते। तो एक समझने के लिए प्रभु जी बता रहे हैं भक्त कि हम लोग चाय क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि चाय से प्रभुपाद जी का झगड़ा हुआ था। और पान क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बचपन में पान लिया था और वो चक्कर आ गया। ओके, तो सभी भक्त दोनों दिन पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम सेवाओं में भाग लें। दोनों दिन मंगला आरती में आए, श्रृंगार दर्शन, गुरु पूजा, प्रवचन सब अटेंड करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गौर राधा वल्लभ भगवान की जय।